video for class 7th, and the topic is ratio and proportion. Page number 122, exercise 8A, question number 5 from Estrang's book. This is says divide rupees 7,400 among 3 A, B, C persons in ratio 3, 5 and 12. तो आपके पास रेशियो दिया हुआ है कि ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 5 है और सी का रेशियो 12 है. तो सबसे पहले जब भी रेशियो दिया रहा है तो आपको एक प्रोपोर्शन लेट करना होगा. एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे लेट द शेयर ऑफ ए इज 3x एंड बी का 5x हो जाएगा एंड सी का 12x हो जाएगा. आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा लेट द शेयर ऑफ ए इज 3x एंड द शेयर ऑफ बी इज 5x एंड द शेयर ऑफ सी इज 12x. आपने जैसे ही एक प्रोपोर्शन x लेट किया, तीनों के साथ जो है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों रेशियो के साथ. तो a का रेशियो आ गया 3x, b का हो गया 5x और c का हो गया 12x. जब आपके पास सारे शेयर उनके मौजूद हैं तो आप इन तीनों शेयर को ऐड करेंगे विच इज इक्वल्स टू 7,400. देन बाई ATQ रिगार्डिंग क्वेश्चन 3x प्लस 5x plus 12x is equals to 7,400. लाइक टर्म का एडिशन आप लोगों को पता है. 3, 5, 8, 8, 12, 20, 20x is equals to 7,400. x is equals to यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ, तो उस तरफ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई की, जिससे डिवाइड में हो जाएगा. ये 7,400/20 370 आएगा. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 370. हमारा प्रोपोर्शन आ गया है कितना 370. अब इनके शेयर्स को फाइंड करना है. अभी तो ये प्रोपोर्शन आया है, अब प्रोपोर्शन के बाद हम शेयर फाइंड करेंगे. तो शेयर ऑफ ए कितना है 3x है, तो दैट मीन्स 3 इंटू 370. मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको. 1110 हो गया. नाउ 5x है, देन 5 इंटू 370. The share of B is 1,850 and 12 into the share of C is 4,440. अब आप देख सकते हैं इन सब का एडिशन अगर 7,400 आता है तो हम कहेंगे कि हाँ मेरा जो है वी हैव टू राइट आंसर 0, 5, 10, 0, 1 कैरी 1, 9, 1, 10 का 4, 15. Yes, that means the share of A is 1,110 and the share of B is 1,850 and C is the share of C is 4,440. तो इस तरह से आपने देखा कि जो है हमने इनके शेयर्स निकाल लिए कि A, B, C का हिस्सा कितना रहा और उसका रेशियो 3, 5 और 12 ही है. Now in this question number 6, it says that divide 104 pencils among 3 children in the ratio of this. आपको 3 रेशियो फिर दिए गए, तो सबसे पहले आप फिर प्रोपोर्शन लेट करेंगे और शेयर्स फाइंड करेंगे. तो देन शेयर्स ऑफ चिल्ड्रंस आर, मान लेते हैं उनके शेयर्स कर देंगे. एक का 1/2x हो जाएगा क्योंकि रेशियो 1/2 है, तो दूसरे का 1/3x हो जाएगा एंड थर्ड का 1/4x हो जाएगा. सो आपने जब उनके शेयर्स फाइंड कर लिए तो अब शेयर्स का एडिशन कितना होना चाहिए, टोटल 104 पेंसिल्स होनी चाहिए. सो बाई ATQ आ जाइए. बाई ATQ अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1/2 ऑफ x प्लस 1/3 ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 104. अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले LCM निकालिए 4, 3 और 2 का विच इज 12 एंड
2 6 जा 12, then 6x, 3 4 जा 4x, plus 4 3 जा 3x, then 104 this is. Now we can see that 6 4 14 10 10 3 13 13x upon 100 and 1 is equal to 104. 13 8 जा x इज इक्वल टू, यहाँ 13 मल्टीप्लाई कर रहा था उधर डिवाइड करेगा, सो 8 जा आ गया, और 12 डिवाइड कर रहा है तो उधर मल्टीप्लाई करेगा, 12 8 जा 96. आपने देखा कि x की वैल्यू क्या है, 96 है. आपका प्रोपोर्शन आ गया. अब आप उनके शेयर्स निकाल सकते हैं. दैट मीन्स द शेयर्स आर, अब जो है द रिक्वायर्ड शेयर इज required shares of children are 1/2 of x. पहले का 1/2 of x तो 96 का 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 of 96 48. पहले का आ गया 48, दूसरे का 1/3 of 96, 1/3 of 96 32 आ गया, एंड 1/4 ऑफ 96 24. पहले बच्चे को कितने मिली हैं, 48 पेंसिल मिली है, दूसरे को 32 और जो है तीसरे को 24. अब आप इन तीनों को ऐड करके देखिए क्या 104 हो रहा है, तो आप ऐड करके देख लीजिए, इससे आपका आंसर भी चेक हो जाता है. Yes, 104 आ रहा. That means we have to correct answer. 48, 32 and 24 are the required share for the children. They have in ratio 1/2, 1/3 and 1/4. Now, question number 7 is same as like 5 and 6. So now we have to come question number 8. This is if A ratio B, यहाँ पर आपको दो रेशियो दिए हैं, A ratio B is equal to this and B ratio C is equal to this. Then आपको फाइंड करना है A ratio C. देखो A B का दिया है, B C का दिया है, A C का फाइंड करना है, ठीक है. और यहाँ A B C तीनों का फिर फाइंड करना है. तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आप इन दोनों को ध्यान से देखिए. क्या लिख सकते हैं, A ratio B is equal to दिया 5/7. सोल्यूशन देखने के लिए इसका ये हो गया दिया है, एंड आपको B रेशियो C दिया हुआ है 14/15. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जरा इन दोनों रेशियो को दिए हुए हैं, इन्हीं से हम इनको फाइंड कर सकते हैं. तो देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन एक चीज़ है, B की वैल्यू यहाँ 7 है. जरा ध्यान से देखना, B की वैल्यू यहाँ पर 7 के अकॉर्डिंग बताई गई है, और यहाँ B की वैल्यू 14 के अकॉर्डिंग बताई गई है ना. अब यदि हम दोनों की वैल्यू को सेम कर दें, यानी यहाँ B की 14 है, तो क्या हम यहाँ की B को 14 बना सकते हैं, या अगर यहाँ 14 है तो इसे 7 बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 7 है. तो ट्राई ये करना है, क्योंकि हम 14 को बाई 7 बनाएंगे तो बाई 2 करेंगे, बाई 2 यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, वहाँ 15/2 यानी पॉइंट में चला जाएगा. तो इससे बेहतर है कि इसे हम 2 टाइम्स कर लें. सो हम यहाँ पर जो है B को सेम करेंगे. यहाँ पर एलसीएम ऑफ इससे बेहतर रहेगा, सीधा हम आपको सेम करना बता देते हैं. देखो इसे जो है आप A रेशियो B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 7 की जगह अगर 14 लिखेंगे, क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई 2 किया है, इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा. रेशियो तभी इक्वल होता है जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है इक्विवेलेंट रेशियो में. तो 7 2 जा 14 हो गया, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा. यानी अब रेशियो क्या हो गया इसका, A और B का 10 14 हो गया. देखिए अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे 5/7 फिर से आ जाएगा. दैट मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ है, बस हमने अपने लिए इजी कर लिया है इसको थोड़ा सा, कि 14 यहाँ भी दिखेगा और B में भी 14 यहाँ दिख रहा है. तो अब आपका जो है न्यू रेशियो हो गया B रेशियो C इक्वल टू 14 रेशियो. अब आप देखिए यहाँ से A/B इक्वल टू 10/14, B/C इक्वल टू 14/15. यानी आपके B मैच कर गए, B मैच कर गए. तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं हैंस
ए रेशियो सी क्या होगा, ए की वैल्यू यहाँ क्या है 10 है, पहले लिखना था। सी की वैल्यू यहाँ क्या है 15 है। तो मैच करा लीजिए, एक रेशियो का एक नंबर मैच करा लीजिए, फिर जो भी पूछे आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आपको क्या लिखना था, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना था, तो दूसरा ऑप्शन भी, दूसरा आंसर भी आ जाएगा। क्या है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 14 है और सी की वैल्यू 15 है। तो इस तरह से देखिए आप, ए बी 10 14 आ रहा, बी सी 14 15, ये भी आपके जो है इस तरह से आंसर्स का लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना कि कॉमन क्या है, फिर कॉमन को जो है हम इक्वल बना लें। कॉमन पार्ट अगर इक्वल हो गया तो अब आप चाहे जैसे जो है उसकी वैल्यू निकाल कर रखते जाइए। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 14, सी की वैल्यू 15। तो इस तरह से आप जो है रेशियो मेक भी कर सकते हैं। Now in question number 10, it says question number 9 is same as question 8, so we have to note them. Question number 10 क्या रहा है, divide 1545 को in 3% A B C where A gets 3/5 of B। जरा इस स्टेटमेंट को हम क्लियर करें। A को कितना मिल रहा है 3/5 of B, right? Now we can write it as A is equals to 3/5 B, right? B यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, A upon B is equals to 3/5। Now the ratio is ratio of A B, A ratio B क्या हो गया 3/5। तो इस स्टेटमेंट से आपने फाइंड कर लिया इसका रेशियो। नाउ अब हम इसे जो है अपने यूजुअल फॉर्म में, जैसे कि अभी क्वेश्चन 8 में कर रहे थे, वैसे ही लिख लेंगे। ए रेशियो बी कितना है 3/5 है, ठीक है। और बी रेशियो सी आपको दिया, देखो एक का स्टेटमेंट दिया था और दूसरे का रेशियो ही दिया है पूरा। बी रेशियो सी दिया है 6/11। अब यहाँ करना क्या है, हमें कॉमन देखना है, बी कॉमन है और बी की वैल्यू यहाँ 5 है और वहाँ 6 है। जरा बी की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है 5 है और यहाँ पर कितनी है 6 है। इन्हें इक्वल कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30 हो जाता है और इसमें अगर 5 से कर दें तो ये भी क्या हो जाता है 30 हो जाता है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को सेम कर सके, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना, वहाँ पर 5 से करना। दैट मीन्स हम इनका अगर एलसीएम निकाल लें तो ईजी हो जाता है करना, ठीक है। अब बी की वैल्यू यहाँ 30 बनानी है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो हम यहाँ पर अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अब नया रेशियो ए रेशियो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 3 जा 18 रेशियो 6 5 जा 30। ए और बी का रेशियो हो गया। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना, देखिए 6 5 जा हो रहा है तो यहाँ पर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 5 और सी में। यहाँ से हो जाएगा नया रेशियो बी और सी का हो जाएगा 6 5 जा 30 रेशियो 11 5 जा 55। सो आपके पास अब जो नया रेशियो है वो क्या है, ए बी का 18 30 का और बी सी का 30 55 का। अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है, इस क्वेश्चन जैसा कह रहा था हम वैसे ही चल रहे हैं। यहाँ से हमें हमारे पास जो है ए बी सी तीनों के रेशियो हम लिख सकते हैं। हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, ए बी और सी का होना चाहिए। ये कितना हो गया 18 30 और 55। आपने देखा तीन वैल्यू आपके पास आ गई हैं, ए बी सी का रेशियो आ गया है। प्रोपोर्शन लेट कर लीजिए फटाक से, तो शेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 18x। इसी तरह से शेयर ऑफ बी क्या हो जाएगा 30x। इसी तरह से शेयर ऑफ सी क्या हो जाएगा 55x हो गया। आपको तीनों के पार्टीशन पता हो गए और इन तीनों का एडिशन कितना होगा 1545 होगा। सो आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं 18x देन 18x प्लस 30x प्लस 55x इज इक्वल टू 1545। चलिए 103x इज इक्वल्स टू
1545। 103 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड कर जाएगा। सो 1545 अपॉन 103। 103 वन जा 103, 103 5 जा 100, 515। सो दैट x की वैल्यू आ गई 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई तो इनके शेयर्स आप निकाल सकते हैं यहाँ से। x की वैल्यू 15 है तो a का शेयर कितना हो जाएगा, 18 इंटू x है तो 18 इंटू 15 हो जाएगा, और 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 हो गया। और b की वैल्यू क्या है, 30 है, x की वैल्यू 15 है, तो यहाँ से b का शेयर क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। c का शेयर हो जाएगा 55 इंटू 825। तो आपको तीनों के शेयर मिल गए कि ए को कितना मिला है, 270 रुपये मिले हैं, बी को 450 रुपये मिले हैं, और सी को 825 मिला है। कैसे पता चला, हमने सबसे पहले क्या किया, इन रेशियोज को जो है कॉमन देखा, कॉमन को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद एक जो है तीनों का एक समूचा रेशियो निकाल लिया, फिर उसके बाद जो है इनके शेयर्स को बना लिए। चूँकि रेशियो दिया रहता तो हम शेयर आसानी से निकाल लेते हैं, हो गया एक्स से मल्टीप्लाई कर करके। फिर उसके बाद अब इन तीनों का सम इतने रुपए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही डिवाइड किया गया था। यहाँ से प्रोपोर्शन हमारा निकल आया, प्रोपोर्शन के थ्रू हम जो है फिर इनके शेयर्स में मल्टीप्लाई कर करके फाइंड कर लेते हैं। तो ये था इसका जो है तरीका करने का। क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है कुछ इसी तरह से करना होगा। Now in the question number 11 it is says that EX is expenditure and IN is income। एक्सपेंडिचर और इनकम का जो रेशियो है किसी एक फैमिली का, वो दिया है 7:3। किसी फैमिली के एक्सपेंडिचर और जो है इनकम का रेशियो 7:3 है। कह रहा है इफ एक्सपेंडिचर इज 6300 देन व्हाट इज द इनकम ऑफ दिस। सॉरी दिस इज सेविंग। सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो 7:3 है, और एक्सपेंडिचर ये है तो आपको जो है उसकी इनकम बतानी होगी। सच दैट यहाँ पर आप देखिए कि एक्सपेंडिचर कितना था, तो हम लेट कर लेंगे 7x विच इज इक्वल्स टू 6300 है। जब रेशियो दिया रहा है तो आपको प्रोपोर्शन तुरंत लेट कर लेना है, और सेविंग क्या हो जाएगी, यहाँ से सेविंग इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6300 डिवाइडेड बाई 7, 900 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, यानी प्रोपोर्शन हमारा 900 है। देन सेविंग फाइंड कर लेते हैं, सेविंग इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 900 2700। अब इनकम होती क्या है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग और एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें टोटल इनकम मिल जाती है। एक्सपेंडिचर दिया है 6300 एंड सेविंग दी है 2700। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 9000 इज द इनकम ऑफ दिस फैमिली वेयर दे हैव expend 7th part of this income and this their saving is 3rd part of this income which is expenditure 6300 and the saving is 2700। नाउ तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। एक्सपेंडिचर दिया 6300 है, सो हम एक्सपेंडिचर के रेशियो को लेकर जो है इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हाँ हमारा प्रोपोर्शन क्या है। उस प्रोपोर्शन के थ्रू हम सेविंग को फाइंड कर लेंगे, और सेविंग फाइंड करने के बाद इनकम निकालने के लिए एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर दिया जाएगा, हमारा जो है टोटल इनकम फाइंड हो जाएगी।